हम लोग हैं जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर आज मौसमी बीमारियों का लगातार सिलसिला जारी है, क्योंकि मौसमी जो बीमारी है वो दिनों दिन बढ़ती नज़र आ रही है। पहले जो बीमारियां थी वो 3 से 4 दिन का समय लेती थी ख़त्म होने में, मगर अभी 10 से 15 दिन का समय लिया जा रहा है, क्योंकि बीमारियों का पता नहीं है किस तरीके की बीमारी है, क्या इन्फेक्शन है, क्या एलर्जी है, क्या नहीं है। हम बात करेंगे एसएमएस के डॉक्टर से कि कितने यहाँ पर रोज़ मरीज़ आते हैं, कितने मरीज़ों की यहाँ पर संख्या रोज़ आ रही है, और ये किस तरीके की बीमारियों का जो चल रहा है, बीमारियाँ जो चल रही है वो किस तरीके की बीमारियाँ हैं, क्यों टाइम ले रही है, लंबे समय तक 10 से 15 दिन लग जाते हैं, मगर ना खांसी, ना जुकाम और ना ही बुखार ठीक हो पाता है दवाइयाँ लेने के बाद भी। तो लगातार हम बात करेंगे एसएमएस हॉस्पिटल में। आपको मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा एसएमएस हॉस्पिटल की कि कितने मरीज़ यहाँ पर आते हैं, और यहाँ के डॉक्टर से हम बात करेंगे। लगातार सर्दी जैसे जैसे जाती जा रही है, मौसम का बदलाव होता जा रहा है। मौसम के बदलाव के कारण लगातार बीमारियों का सिलसिला जारी है, और हम अभी हॉस्पिटल में हैं जो कि सवाई मानसिंह अस्पताल है, जयपुर का सबसे बड़ा, यहाँ पर हैं। और यहाँ पर लगातार हमने दिखाया कि किस तरीके से मरीजों की भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ है डॉक्टर बीपी मीणा जी, जिनसे बात करेंगे। सर, अभी जो मौसम बदलाव हो रहा है, लगातार बीमारियाँ चालू है, और पहले जो बीमारियाँ थी वो 2 से 3 दिन में निपट जाती थी, मगर अभी 7-7 दिन हो जाते हैं और बीमारियों का निपटने का नाम नहीं। क्या कहेंगे? ये आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जो रेस्पिरेटरी केसेस जो आ रहे हैं, वो रेस्पिरेटरी केसेस के अंदर उनको रिकवर करने में हफ्ते से लेके 15 दिन का टाइम लग रहा है। और बुज़ुर्ग लोगों में और कई लोगों में जिनके ऑलरेडी अस्थमा की प्रॉब्लम है, या जो सीओपीडी के मरीज़ है, सांस की तकलीफ़ जिन लोगों को है, तो उनकी रिकवरी में टाइम लग रहा है। इसका कारण क्या है सर? पहले जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मौसमों में बीमारियां होती थी, खांसी हो या जुकाम हो या बुखार जैसी बीमारियां, उस जैसे ही एक कोरोना जो बीमारी आई उसके बाद से एक लंबा समय ले रही है बीमारी। ये आपने बिल्कुल सही कहा। कोरोना के बाद में रेस्पिरेटरी साइड की जो केसेस है उनकी संख्या बढ़ी है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन बढ़े हैं, और उनके अंदर जो रिकवरी का जो टाइम है वो भी लंबा हो गया है। तो इसके अंदर कोई गहन अध्ययन की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस के साथ में बाकी जो आरएनए वायरस हैं जो इसके सिमिलर हैं या इस तरह के हैं, उनका भी एक कंपोनेंट जिनको आरएसवी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, तो उन ऐसे वायरसेस का भी इसके अंदर रोल हो सकता है। बट ये बिल्कुल फैक्ट है, और ये चीज़ें सामने देखने को मिल रही है कि रेस्पिरेटरी साइड की जो केसेस हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है, और उनको ठीक होने की जो समय अवधि है वो भी बढ़ी है। सर, लमसम इन बीमारियों को ठीक होने में कितना समय लग जाता है, और क्या इनके लिए उपाय, घरेलू उपाय भी है कुछ ऐसे कि जो जल्दी बीमारी ठीक हो सके? नहीं, ऐसा तो अपन नहीं कह सकते, बट डिपेंड करेगा कि जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल है या वायरल है या फंगल है। बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है वो अमूमन एक नियत समय अवधि के अंदर, अगर अच्छी एंटीबायोटिक अगर आप दे दी है तो एक अवधि के अंदर, एक बहुत ही कम समय के अंदर वो रिकवर कर जाती है। बट वायरल इन्फेक्शन, और अगर किसी में फंगल इन्फेक्शन भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है, तो उसको ठीक होने में भी लंबा समय लगता है, और उसको आइडेंटिफाई करने में, उस खांसी के कारण को आइडेंटिफाई करने में भी उसमें भी समय लगता है। सर, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पूरे राजस्थान से लोग यहाँ पर आते हैं। लमसम कितने डेली मरीज यहाँ पर आते हैं? एक्चुअली ये जो संख्या है इसका, उस मॉर्निंग के टाइम में हमारा रूटीन ओपीडी चलता है, तो वहाँ के डेटा अलग हैं। हमारे पास में इमरजेंसी के डेटाज़ हैं, तो इमरजेंसी के जो केसेस हैं वो करीब 200-300 मरीज़ करीब जो हैं, कई बार कम भी हो जाते हैं, कभी संख्या यहाँ तक भी पहुँच जाती है। बट हाँ, जो रेस्पिरेटरी साइड की जो केसेस हैं वो खूब सारी संख्या में आ रहे हैं। अगर मैं रूटीन हमारे जो अगर इमरजेंसी के अगर समय की बात करूँ, तो कम से कम 60 to 70% जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ रेस्पिरेटरी साइड के आ रहे हैं। अभी जिस तरीके से जो बीमारियों का सिलसिला है लगातार बढ़ रहा है, और बीमारियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, मगर मैं ये भी पूछना चाहूँगा सर साथ में कि जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर
काफ़ी धक्के मुक्के वाली लाइन भी लगी रहती है, आप लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी क्या ये घर भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो घर भी करें तो इससे बचाव हो सकता है? ये बिल्कुल आपने सही बोला है कि अगर संतुलित आहार अगर लेंगे, पानी अच्छे से पिएंगे, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, जो आपकी सांस की जो एक्सरसाइज है, जिसको अपन गहरा सांस लेना, छोड़ना, और ऐसा कारण जैसे आपको स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग उसको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग एलर्जिक हैं, जिन लोगों को किसी पर्टिकुलर से एजेंट से अगर एलर्जी है, कोई आइटम से, कि भाई कोई फोमाइट से या कोई पोलन से या किसी उससे, तो उससे बचाव रखना चाहिए। अगर आपको अभी सर्दी ख़त्म हुई है और गर्मी अब भी शुरू होने में, इस अंतराल में लोग अक्सर पंखा चला के सो जाते हैं, तो उससे क्या नेजल कंजेशन है, और नेजल कंजेशन फिर बढ़ के और फिर खांसी में परिवर्तित हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में भी जब कभी भी कोई मौसम की ट्रांजिशन जो फेज़ होती है, जिसके अंदर एक जो संक्रमण काल होता है मौसम परिवर्तन का, तो उसके अंदर अपने को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज एक नई बीमारी और आई है सर, जो गले के पास यहाँ पर हो जाती है और वो फूट जाती है। अब उसको हम तो नहीं जानते कि क्या कहते हैं, मगर वो एक्चुअली इस तरह की हमारे सामने तो कोई इस तरह का केस आया नहीं है, तो ऐसे कल्पना के आधार पे मैं किसी बीमारी के बारे में तो बताने में समर्थ नहीं हूँ। एक्चुअली मैंने इस तरह का भी हमारे इमरजेंसी में कोई केस अभी देखा नहीं इस तरह का। क्या सर आगे जो रूटीन है, जिस तरीके से ये गर्मी का मौसम है, क्यों ऐसा बढ़ रहा है लगातार? इन मौसमों का जो बीमारियां हैं, मैंने बोला पहले भी कई बार कि पहले जो बीमारी थी वो 3 दिन में सिमट जाती थी, मगर अभी लंबा समय ले रही है। इसका कारण क्या है? क्यों कुछ नया इन्फेक्शन कुछ चालू हुआ है? देखो, हमेशा बीमारी में 2 ही कारण महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो एजेंट क्या है, एजेंट का रूप क्या है, और दूसरी बात जो होस्ट है उसका। होस्ट का मतलब है कि जिस किसी को भी इन्फेक्शन हो रहा है उसका इम्यूनिटी का स्टेटस क्या है। तो ये जो चीज़ें इसके ऊपर ही डिपेंड करती है कि एजेंट का रूप क्या है, वो कितना किस तरह का है, कि वो अगर वायरस है तो वो उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ गए हैं, या इस तरह का है जो लंबे टाइम ले रहा हो उसको ठीक होने में, या फिर जो होस्ट है या कोई इंडिविजुअल है जिसको इन्फेक्शन हो रहा है, अगर उसको ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी है, इम्यूनिटी लेवल उसका कम है, तो फिर वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो ये सारी मिक्स ही चीज़ होती है। कई सारे कारण होते हैं किसी बीमारी को ठीक होने में, कि वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, और नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विपिन मीणा जी, जिन्होंने बताया कि आज की जो बीमारियां हैं, जो कोरोना काल से पहले की जो बीमारियां चलती थी, जो कि 3 से 4 दिन के अंदर सिमट जाती थी, मगर अभी जो बीमारियों का सिलसिला दौर शुरू हुआ है, उसका इन्होंने कारण बताया कि इम्यूनिटी पावर अगर आपकी कमज़ोर है या एजेड, उसकी बीमारी का कारण क्या है, एक वायरल है या इन्फेक्शन है। इस चीज़ को लेकर इन्होंने बताया कि ऐसी बीमारियां लंबा समय लेती है, 10 से 15 दिन में ये ठीक होती है। करीब 200 से 300 लोग यहाँ पर डेली के मरीज आते हैं इनके पास, जो कि इन्हीं बीमारियों को लेकर लगातार आती है। और एक नई बीमारी और चली है, जो गले के पास में एक इन्फेक्शन होने लगा है और वो फूट जाती है, तो वो भी एक ऐसी बीमारी, मगर अभी तक SMS हॉस्पिटल में ऐसी बीमारी का कोई मरीज़ आया नहीं है। लगातार हम ऐसे ही और भी आपको दिखाते रहेंगे, और जुड़े रहें देश विदेश की खबरों के साथ। महानगर टाइम्स में सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।